क्योंकि सीनियर इतने कुछ भी कह सकते हैं, क्या बोलेंगे। तो इसलिए मैं इनको कहता हूं कि मेरी कोई इनके सामने कोई कुछ देने की या कुछ कहने की औकात नहीं। जो जो पाल साहब कहेंगे मैं उसको हाँ करता जाऊंगा, और पाल साहब हमारे आपके एमपी जो चीज कहेंगे आके अनाउंस कीजिए। इतना ऐसा तो जीवन में मुझे लगता है कि हम बढ़नी वालों को सबसे पहले तो आभार ये व्यक्त करें कि हम जिस माननीय मंत्री को लाते हैं, कभी एक मांग करते हैं तो विचार करने की बात नहीं कह रहे हैं। आज आदरणीय रवनीत जी कह रहे जो कहेंगे हम देंगे। मैं इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं इतना उनका ऋणी हूं, अपनी जनता की तरफ से ऋणी हूं कि मैं क्या मांगूं। अगर एक आदमी देने वाला इंद्र की तरह से दानवीर हो गया कि इंद्र ने अगर कुछ भी मांगा तो इंद्र ने ना नहीं कहा, आज उस स्थिति में है तो मैं तो कुछ भी नहीं मांग सकता हूं। अब मैं क्या कहूं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहला काम तो एक तो बढ़नी के स्टेशन का प्लेटफॉर्म लंबा होना चाहिए, जिससे 4 बोगियां जो बाहर चली जाती हैं वो न जाएं, एक सबसे आराम हो जाएगा। और 1 फुट ओवर ब्रिज बनने की बात है। और जो हमने एक सुशासन ट्रेन की बात कही कि सुशासन ट्रेन जो बलरामपुर तक आती है वो बढ़नी आए यहाँ में। पहले स्टेशन वाला काम तो कर लो ना। वो बिल्कुल बनेगा भी, बढ़ेगा भी, ब्रिज भी बनेगा। ये आप मैं अभी अच्छा आगे। और जो हमने एक सुशासन मांगी है, और बनारस के लिए, काशी के लिए, प्रयाग के लिए चौरी चौरा जो गोरखपुर है वो दोनों बढ़नी से चले, मैंने जो उसकी मांग की है, मुझे लगता है माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि वो दोनों ट्रेनों को एक्सटेंड करना है, जिससे वॉशिंग पिट का इस्तेमाल भी शुरू हो जाए। बिल्कुल चलेंगे। अरे वो देखिए, वो ट्रेन तो हमारी केवल बंद हुई थी। आज अब माननीय मंत्री जी आ गए, जो गोंडा से वो सुबह चलती थी 5 बजे, 6 बजे यहाँ आती थी, और हम लोग उससे जिला मुख्यालय पहुँचते थे, गोरखपुर पहुँचते थे। वो तो पाल साहब खुद ही करवा लेंगे। क्या बात है। माननीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जिंदाबाद, रवनीत सिंह बिट्टू जिंदाबाद। आपके बच्चे हैं, हम आप हाँ। देखिए, एक बात तो हमने कह दिया कि एक ट्रेन गोरखपुर से सिद्धार्थनगर होते हुए, बढ़नी होते हुए जम्मू, कटरा, वैष्णो देवी के लिए या पंजाब के लिए, अमृतसर के लिए हो, तो ये मैं आज नहीं कहूँगा कि आज ही इस पे घोषणा कर दें। लेकिन मुझे लगता है आपके दिल में है कि हरमिंदर साहब की मांग जब आई तो उन्होंने मंच पे बुला लिया, क्योंकि जितना श्रद्धा और सम्मान आज मैंने गुरु गोरक्षनाथ में गुरुओं के प्रति देखा है, उस महान गुरु परंपरा के हैं। निश्चित तौर से एक महान परंपरा के पिताश्री के हैं, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। आज जेट कैटेगरी में है, इतने प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी में है, सबके साथ फोटो, सबके साथ सुलभ है। तो मुझे लगता है कि वो मांग मैंने गोरखपुर से जम्मू, कटरा, वैष्णो के लिए, अमृतसर के लिए किया है। उस ट्रेन पर भी जरूर विचार करेंगे कि वो ट्रेन यहाँ से भी चले। गुरु, क्योंकि गुरु के नाम पे बात आपने की है, तो उसके बारे में मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था पहले, कोई भी अगर कोई झूठी बात करो तो मैं समझता हूँ गुरु की कचहरी में कोई माफ़ी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा टाइम देके मैं जाके अभी बात की है सबसे, तो किस तरीके से हो सकता है, तो ज़रूर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने ये अपने मन से सच्ची बात की है। तो मैं कह रहा था मैं हाँ नहीं करूँगा, धीरे से हाँ करूँगा, जोर से नहीं। दो ट्रेनों का ठहराव है। एक हम सफ़र जो जाती है चंपारण वाली, वो नहीं रुकती ना, वो रुकना जरूरी है। तो और एक आसनसोल चलती तो वो बंद हो गई कलकत्ता तक, मतलब कलकत्ता तक नहीं, लेकिन कलकत्ता पहले आसनसोल तक, और यहीं से चलती थी। जो आसनसोल चलती तो वो बंद। तो भैया
एक आसनसोल से जो कलकत्ता या आसनसोल से बढ़नी चलती थी वो पुनः चलाने की मांग कर रहा हूं। अगर आप सहमत हो तो एक बार जोरदार हाथ तालियों से आप उठा दीजिए। ये भी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। पाल साहब आप अब मैं बोलिए। चलेगी। क्या मांगू जब मंत्री अंत्योदय हमसे पर 2 ट्रेनों का रुकना है। वो रुकना काम ये खुद ही करा लेंगे। रुकेगी रुकेगी रुकेगी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इसको।